आज हम बात करेंगे चॉइसलेस अवेयरनेस की और एफर्टलेस लिविंग की। अगर हम ज़रा ध्यान से टीचिंग्स देखें, कृष्णमूर्ति की अगर हम टीचिंग्स देखें, ओशो की अगर हम टीचिंग्स देखें, रमन महर्षि की, लाओसे की, तो हम पाएंगे इन लोगों ने बात की हुई है चॉइसलेस अवेयरनेस की। और उस चॉइसलेस अवेयरनेस से आती है एफर्टलेस लिविंग, जिसमें हमें लाइफ को जीने में ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। हम बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से और ऑटोमेटिक मोड में आ जाते हैं। तो ये चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है, ये एफर्टलेस लिविंग क्या है, जिसकी बात करते हैं ओशो, कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, लाओसे और भी जो ग्रेट फिलोसफर्स हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए। जस्ट सपोज़ अगर मैं वायलेंट हूँ, मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहा हूँ, मुझे जो है वो वायलेंट फीलिंग आ रही है। अब मैं अपने आप में एक रिग्रेट करूँगा, एक मेरे अंदर एक गिल्ट महसूस होगा और मैं सोचूंगा कि आई शुड नॉन वायलेंट, मुझे जो है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए और मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफ़ी। क्योंकि मैं वायलेंस में था, मैं वायलेंट था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफ़ी को जो है अपने ऊपर अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर हमने वायलेंस का अपोजिट क्रिएट कर दिया, दैट इज़ नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस, जो हमने वायलेंस का अपोजिट क्रिएट किया है, अब हम इसमें क्या हो जाते हैं, पज़ल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और एक डुअलिटी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर डुअलिटी क्या क्रिएट हो जाती है कि मैं भी वायलेंट हूँ और एकदम से फिर मुझे गिल्ट होगा, फिर मैं नॉन वायलेंट हो जाऊँगा। उसके बाद मैं दोबारा से, मेरे अंदर थॉट्स आएंगे वायलेंस करने के, मैं दोबारा से वायलेंट होऊंगा, फिर नॉन वायलेंट हो जाऊँगा। लेकिन क्या होगा अगर हम वो जो फैक्ट है, वो जो वायलेंस है, वो जो वायलेंस के थॉट्स आ रहे हैं, वो जो कंप्लीट वायलेंस है, उसके साथ उसको देखें एक बार, उसको बिल्कुल ऑब्ज़र्व करें और ऐसे ऑब्ज़र्व करें, उसको जज ना करें, उसको बिल्कुल भी जो है वो ना ही रिजेक्ट करें ना ही एक्सेप्ट करें। जस्ट एक ऑब्ज़र्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह उस वायलेंस के साथ थोड़ी देर तक रहो, उसको ज़रा ध्यान से देखो। नॉट विथ कि आप एक्चुअल में जो वायलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है साइकोलॉजिकली अगर आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। साइकोलॉजिकली आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप जो है वो बहुत ज़्यादा, जो आपको गुस्सा आ रहा है, आप जो है वो वायलेंट होने वाले हैं। लिव विद दैट वायलेंस और उस वायलेंस को बहुत ध्यान से देखें। जब आप उस वायलेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, बिना उसको जो है वो उससे पार पाए, बिना उसका अपोजिट क्रिएट किए, तो आप देखेंगे वायलेंस में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। जब वायलेंस में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, आप ही वायलेंस बन जाएंगे। उस दौरान जब आप देखेंगे कि वायलेंस और आप एक ही हैं, तब कोई डुअलिटी नहीं रहेगी। जब कोई डुअलिटी नहीं रहेगी और आपके अंदर अब कोई ऐसे थॉट नहीं आएंगे, आप और वायलेंस एक ही हो गए हैं। और अब आप जब वो चीज़ हो चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट यू विल ऑब्ज़र्व, आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे। तो उस ऑब्ज़र्वेशन में जब आप देखेंगे कि आप और वायलेंस एक बिल्कुल सेम हो चुके हैं, उस ऑब्ज़र्वेशन में धीरे धीरे आपको एक इंसाइट आएगी और उस इंसाइट में जो वायलेंस के थॉट्स हैं और जो वायलेंस की विचारधारा आपके अंदर हो रही है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे जो है वो वायलेंस की जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अब आप उसको जो है वो बिल्कुल कंप्लीट वायलेंस के फैक्ट को आप फेस कर रहे हैं। उस वायलेंस के फैक्ट को जब आप फेस कर रहे हैं, उस दौरान जो ऑब्ज़र्वेशन है और जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, द ऑब्ज़र्वर इज़ द ऑब्ज़र्व्ड। और यहाँ पर जो है वो कोई डुअलिटी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है वायलेंस। और कोई डुअलिज़म नहीं है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सब कुछ एक ही है। तो उस दौरान एक इंसाइट आएगी, जो बेकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वायलेंस, एंगर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, उस इंसाइट के साथ धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम, इसी के लिए, सारी चीज़ों के लिए सेम है ये। अगर आपके अंदर फियर हो रहा है तो लिव विद द फियर, आपके अंदर जो है वो जेलसी हो रही है तो लिव विद दैट जेलसी।
इन सारी चीज़ों के साथ रहो चॉइसलेसली। जब आप इन सारी चीज़ों के साथ रहोगे तो आप देखोगे कि अब कुछ ऐसी जगह पर हैं, ऐसी इंट्यूशंस होती हैं जिनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनको आपको खुद करके जाना जा सकता है। तो उस दौरान जो है वो आप बिल्कुल ही अपने आप को एक डिफरेंट जोन में पाएंगे और बहुत फ्री आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं खुद को। मैंने बताया वायलेंस और आप में कोई अंतर नहीं है। जब आप खुद को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप वो चीज़ आप खुद ही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बस आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और उस ऑब्ज़र्वेशन में ही एक ऐसी इंसाइट आएगी आपके अंदर, जो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको अपनी आप ही सबसाइड कम करती हुई चली जाएंगी। और यहीं से अब आपने चॉइस करना जो है वो बंद कर दिया है, अब आप चॉइसलेस हो गए हैं। अब आप जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो इस दौरान जो है वो चॉइस ख़त्म हो चुकी है सारी की सारी। आई एम टेलिंग अबाउट साइकोलॉजिकल चॉइस, तो वो ख़त्म हो चुकी है कम्प्लीटली। तो उसके बाद जो लाइफ है दैट विल बी कम्प्लीटली एफर्टलेस लिविंग हो जाएगी। सो मैं जानता हूँ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी डीप बातें हैं, इनको एकदम से नहीं समझा जा सकता, लेकिन जस्ट आप एक प्रैक्टिस करके देखिए। जब भी आपके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, आपके अंदर फियर, जेलसी, हेट, आपके अंदर गुस्सा, ये सब कुछ क्रिएट होता है, तो जस्ट लिव विद दैट। उसको देखो, उसको फेस करो। और अगर आप उसको लेकर एक्ट कर रहे हैं दैट इज़ एस्केपिज़म। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप वायलेंस की आपके अंदर फीलिंग आ रही है, आप उसको लेकर एक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ एस्केपिज़म। वो एक एस्केपिज़म का रास्ता है। इसका मतलब आप उस चीज़ को, फैक्ट को बिल्कुल फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप उस फैक्ट को बहुत अच्छी तरह फेस कर लेंगे, उसके बाद से वायलेंस, फियर, एंगर जैसी चीज़ को आप एकदम जी लेंगे। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेकार लगेंगी, आपकी पीस को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं सारी की सारी चीज़ें। सो दैट इज़ दी मेन ट्रूथ अबाउट बिहाइंड द फिलॉसफी ऑफ एफर्टलेस लिविंग एंड चॉइसलेस अवेयरनेस। आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।